अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ट्यूटोरियल्स ऑफ एस्पायर। और आज की कैडकम ट्यूटोरियल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म टूल। ठीक है, और लास्ट में हम इस सैम्पल को भी कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ क्लोज और हम एक नई शीट ओपन करते हैं। इस वक्त मैंने कंसीडर किया हुआ यहाँ पर 6 बाई 6 इंचज़ एक्स और वाई की डायरेक्शन में, और जेड जो है वो मेरा 0.5 है। ठीक है, तो इंचज़ में ही काम कर रहे हैं। कुछ पैरामीटर्स मैं मिलीमीटर्स में डिफाइन करूंगा टूल से रिलेटेड। प्रिज्म बेसिकली डिफरेंट टाइप के अल्फ़ाबेट, डिफरेंट स्टाइल के अल्फ़ाबेट, नेम प्लेट्स, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लेट्स होती हैं अक्सर आप ऑफिस के बाहर देखते हैं वो, इसके अलावा डिफरेंट डिज़ाइन को आप जो है वो प्रिज्म की कमांड यूज़ करके अट्रैक्टिव फीचर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्रोसीजर को समझेंगे कि प्रिज्म की कमांड किस तरीके से काम करती है। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लिया है। ठीक है, टेक्स्ट को हम सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से इसमें शिफ्ट की दबा के माउस की लेफ्ट बटन को जो है वो क्लिक करूँगा। ये मैं स्पेस क्रिएट कर लूँगा और अगेन मैं इसको सेंटर कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट रेडी हो गया। टूल पाथ के ऑप्शन में हम जाएंगे और प्रिज्म को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर स्टार्ट और प्रिज्म टैब जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे प्रीवियस टू कमांड्स के अंदर आपके पास मौजूद थी, लेकिन यहाँ पे सेट डेप्थ फॉर फुल प्रिज्म। अगर आपको कंप्लीट प्रिज्म चाहिए तो आपने यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने कोई वेक्टर सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो हम वेक्टर सेलेक्ट करके यहाँ से सेट डेप्थ फॉर प्रिज्म पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि जो इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग और ये जो टूल आ रहा है इसके अकॉर्डिंग 1 इंच जो है वो ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमारे पास इस वक्त यहाँ पर अगर फुल प्रिज्म हमें चाहिए तो हम सेट जॉब डायमेंशन एंड ओरिजिन में जाके अगेन इसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको 1 इंच कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो उसके बाद अब हमने टूल डिफाइन करना है। टूल यहाँ पे मैंने मैट्रिक टूल्स के अंदर आप इंपीरियल टूल भी ले सकते हैं। मेरे मैट्रिक टूल के अंदर इस वक्त जो है वो 30 डिग्री की वी बिट यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो 16 mm का जिसका डाया है। 2 फ्लूट्स इसके हैं और पास डेप्थ जो है ये वो मैं इसको यहाँ पे मिलीमीटर में शो रहा है। आप यूनिट्स में जाके इंचेस में भी कर सकते हैं इसको। तो मेरे पास जो अवेलेबल डाटा है वो 1 इंच का है, तो मैं इसको इंच में कन्वर्ट कर देता हूँ। और पास डेप्थ यानी एक दफ़ा में कितना मटेरियल कट ऑफ होगा उसको मैं लेट सपोज 0.1 इंच यहाँ पे डिफाइन करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि हमने इसके डिफ़ॉल्ट टूल के अंदर जो है वो चेंजिंग की है। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम टूल डेप्थ, ओके, मटेरियल थिकनेस जो है वो इतनी है, मैक्सिमम टूल डेप्थ ज़्यादा आ रही है, इसको भी हम एडजस्ट कर देते हैं। ये आपको बता रहा है कि आपके बेड पे जो है वो जो मशीन का बेड है उस पर गाउजिंग हो सकती है। ठीक है, ओके, हम इसको रिकैलकुलेट कर लेते हैं। यस, ओके, अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो आपने देखा कि ये प्रीव्यू अभी तो खैर ये क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ही ऑड सी शेप निकल कर आ रही है। तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ से हम जाके अपने जॉब को अगेन 0.5 इंच कर देते हैं। ओके, और इस वी बीट के अकॉर्डिंग हम जो डेप्थ है वो 0.25 इंचज़ रखते हैं। ठीक है, टूल हम अपना वही रहने देते हैं और अब हम यहाँ पे प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, तो प्रीव्यू देखने के बाद आपने देखा कि ये बड़ी अट्रैक्टिव किस्म का टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बाद में आप इसको पूरा सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट करने की स्ट्रेटजी जो है वो सिंपल है। आप अगेन जो है वो प्रोफाइल टूल की कमांड में जाएंगे। यहाँ से आप टोटल डेप्थ डिफाइन कर देंगे। मिसाल के तौर पर हमारी शीट जो है वो 0.5 है तो हम 0.5 डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम आप मिलीमीटर्स में, मैं छोटे कटर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 3 mm का कटर ले लेता हूँ और डेप्थ जो है वो यहाँ पर हम इंचेस सेलेक्ट कर लेते हैं।
और पास डेप्थ जो है वो मैं 0.1 इंचेस कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा उसके बाद टैब्स भी मैं भी दिखाता हूँ आपको। बॉटम पे आके हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा इसमें ये ऑफसेट वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी कि हमने कहाँ पर इसमें आउटसाइड इनसाइड, ओके इसको जाके हम, क्योंकि हमने मिलीमीटर्स में डाटा लिया था तो मैं इसको अगेन मिलीमीटर में कर देता हूँ। 0.5 मिलीमीटर में डेप्थ कर देता हूँ इसकी। ओके, इसको हम कर लेते हैं रीकैलकुलेट। ओके, तो ये क्योंकि मैंने यूनिट का डिफरेंस आ गया था यहाँ पे, मैंने टूल जो है वो मिलीमीटर्स में लिया होता, कुछ वैल्यूज इंचेस में थी जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, इसलिए वो ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ पे डिफाइन कर रहा था। ठीक है, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। पहले हमने नॉर्मली अगर आपने सिंगल अल्फ़ाबेट को मशीन करके शीट से जो है वो कट ऑफ करना है तो आप पहले प्रिज्म मशीनिंग कर लें, उसके बाद आप प्रोफाइल, तो हम यहाँ पे प्रोफाइल की मशीनिंग कर लेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर ये सेपरेट हो गया। ठीक है, ये जो शीट अब आपको एडिशनल नज़र आ रही है जो कि अल्फ़ाबेट का पार्ट नहीं है, ना ही अल्फ़ाबेट के साथ कांटेक्ट कर रही है, इसको जब अब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आप यू देख सकते हैं किस तरीके से ये आपके अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप कंप्लीट अल्फ़ाबेट को जो है वो बना रहे हो या इस तरह की कोई कंटूरिंग कर रहे हो और आप शीट में से उसको कम्प्लीटली अलग कर रहे हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो पूरी मशीनिंग एक साथ कर लेंगे। आपने उसको टैब्स के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं टैब की प्रोफाइल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऐड टैब्स टू टूल पाथ पे जाएंगे, ठीक है, और एडिट टैब्स में चले जाएंगे। एडिट टैब्स में जाने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 2 आ रहा है, ये ऑटो जो है वो अप्लाई करता है। अदरवाइज आप यहाँ से बाय वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो ऑटोमेटिकली ये टैब्स लगाएगा वो बड़ी आइडियल लोकेशंस होती हैं। तो हम यहाँ से ऐड टैब्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कुछ कनेक्शन बता दिए। अगर आप एडिशनली कुछ और टैब्स लगाना चाह रहे हैं तो लेट सपोज आप यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या कि ये जो वैल्यू है क्लोज कर देते हैं। उसके बाद ये जो वैल्यू आ रही है टैब की, यानी एक कनेक्शन बना रहेगा शीट के साथ। मैं प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ तो उसमें आपको क्लियर होगी ये चीज़। रीसेट प्रीव्यू कर देते हैं और सबसे पहले हम प्रिज्म पे क्लिक करेंगे। हमने प्रिज्म की मशीनिंग कर ली, उसके बाद हमने टूल चेंज किया। टूल चेंज करने के बाद जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी और ये पॉइंट्स कनेक्टेड रहेंगे। अगर आप फुल डेप्थनेस को मशीनिंग कर देंगे तो जो लास्ट कट होंगे उसमें ये प्रोफाइल कम्प्लीटली जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी अपनी पेरिफेरी के साथ शीट की, और वो बेसिकली ये मूव भी करेगा, टूल को भी डैमेज कर सकता है, प्रोफाइल भी ख़राब कर सकता है। बाद में जब आप ये सारी मशीनिंग कर ले तो फिर आप इसको किसी भी टूल की मदद से जो है वो कट ऑफ करके और फिर उस पर पेपर, एमरी पेपर वगैरह लगा कर या फाइल करके उसको स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टेप्स हो गए। इसके अलावा अगर लेट सपोज हम प्रोफाइल नहीं भी बनाते तो भी आप अट्रैक्टिव डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। ओके, अब एक छोटी सी केस स्टडी इसी वीडियो के अंदर हम कवर कर लेते हैं। मैं इस को क्लोज कर देता हूँ और हम यहाँ पे फाइल के ऑप्शन में जाके न्यू ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर हमने 6 बाय 3.5 इंच की जो है वो शीट ले ली है। 0.5 इसकी थिकनेस है। ओके, अब यहाँ पर मैं इमेज ऐड कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप तमाम कमांड्स करते हुए आए हैं। तो अगर आप सीक्वेंस के साथ वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको जो है वो चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी और अब आप हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, यानी मल्टीपल टूल्स को यूज़ करते हुए आप एक अट्रैक्टिव आउटकम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरी स्क्रीन के ऊपर एक वेक्टर था जो कि मैंने वेक्टर डिज़ाइन black and white.jpg से सर्च किया था मेरे पास।
रहा था, आप भी यहाँ से डिफरेंट बने बनाए डिज़ाइन उठा सकते हैं और क्रिएट करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो ऑलरेडी चीज़ बनी हुई है उसको उठाएं, उसको ट्रांसफॉर्म करें और मशीनिंग करें। ठीक है, ये इमेज लेने के बाद हम ट्रेस बिटमैप पे जाएंगे। यहाँ से हम मिनिमम कलर कर देंगे, 2 ही कलर आ रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक को हम सेलेक्ट कर लेंगे और जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई हुई है नॉइज़ फिल्टर की, कॉर्नर फिट की, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। और मैं यहाँ से प्रीव्यू देखता हूँ तो इसने ये लाइंस क्रिएट कर दी हैं, क्लोज कर देता है। ठीक है, इमेज को मैं सेलेक्ट करूँगा, डिलीट का बटन दबाऊंगा, सॉरी मैंने ओके नहीं किया, अगेन प्रीव्यू देख लेते हैं यहाँ पर और अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद हम क्लोज कर देंगे। इमेज को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा और इसको सिलेक्ट करके हम जो है स्केल का ऑप्शन यूज़ करते हुए थोड़ा सा इसको मैं स्केल डाउन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारी स्क्रीन पर आ जाए। अगेन मैं टैक्सी कमांड लूँगा और यहाँ पे हम CNC लॉजिक, क्योंकि ये वीडियोस जो है वो आपको CNC लॉजिक की जानिब से पेश की जा रही हैं, जो कि CNC मशीन के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं पाकिस्तान के अंदर। ओके, टेक्स्ट लिखने के बाद हमने स्पेस क्रिएट करना है क्योंकि ये काफ़ी क्लोज है। तो यहाँ से हम एडिट टेक्स्ट स्पेसिंग एंड कर्व के अंदर जाएंगे और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट की दबा के आपने दोनों अल्फ़ाबेट के बीच में माउस के लेफ्ट बटन पर से क्लिक करना है, तो ये स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूँ ये कमांड डिटेल में, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें जाके। ओके, तो ये एक हमारी सिंपल सी हमने एक डिज़ाइन बनाया जिसमें हमने इमेज के थ्रू जो है ये वेक्टर्स क्रिएट किए हैं और टेक्स्ट किया। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं वी कार्विंग टूल में जाऊंगा और 0.1 की डेप्थ रहने देते हैं हम, और यहाँ से मैंने मैट्रिक टूल्स के अंदर जाके 30 डिग्री का जो है वी बिट सेलेक्ट कर लिया है। पास डेप्थ जो है वो मैं 0.1 कर देता हूँ। ठीक है, बल्कि इसको मैं 0.5 मिलीमीटर कर देता हूँ क्योंकि ये वैल्यूज़ मिलीमीटर में है और टोटल डेप्थ जो है वो इंचेस में हमने डिफाइन की हुई है। अदरवाइज आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, आप अगेन यहाँ पे जाके इसको ओवरऑल मिलीमीटर्स कर देंगे, तो फिर आप सारी यूनिट मिलीमीटर्स में डिफाइन करें क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है कि आप आधी चीज़ें जो है वो इंचेस में डिफाइन करें और आधी चीज़ें मिलीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस वेक्टर को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, कोई वेक्टर जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरे पास सिलेक्शन नहीं हो रही है, इसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, पहले हम वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से वी कार्विंग टूल के अंदर आ जाएंगे, वही सारे पैरामीटर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, ये बस आप चेक कर लेना एक दफ़ा और कैलकुलेट। ओके, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो ये देखें, बड़ा ही अट्रैक्टिव सा प्रीव्यू आ रहा है। और अगेन जो है वो हम क्लोज करते हैं और प्रिज्म टूल की कमांड सेलेक्ट करते हैं, 2D व्यू में जाते हैं और ये वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, वेक्टर के अंदर 0.25 इंचेस जो है वो डेप्थ है और ये सेट डेप्थ फॉर प्रिज्म मैंने बताया था ये ओवरऑल कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं इसको 0.25 ही रहने देता हूँ और यही टूल जो है मिलीमीटर वाला मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल डेप्थ जो है वो 0.5 रखी हुई है, इसको 1 ये डेप्थ ऑफ कट है, यानी 1 पास के अंदर कितना मटेरियल कट ऑफ होगा। टोटल डेप्थ हमारी यहाँ पे मेंशन है, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आपको बता रहा है कि टोटल डेप्थ जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ पासेस काफ़ी सारे बन गए, नो इशू। प्रिज्म की कमांड सेलेक्ट हुई है, रिव्यू करके देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ हो गया मटेरियल, तो हम डेप्थ कम कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 0.15 या 1 इंच कर देते हैं। अगेन इसको रिकैलकुलेट कर लेते हैं, रीसेट और प्रीव्यू। ठीक है,
तो ये फिर भी बेटर है। अगेन थोड़ी सी डेप्थ बढ़ा ली। वाओ, ठीक है, अब ये कुछ बेटर है। जी की प्रोफाइल थोड़ी सी जो है वो एबनॉर्मल आ रही है, तो आपने इसी तरीके से जो है वो चीज़ों को एडजस्ट करना है, पैरामीटर्स को एडजस्ट करके अपने डिज़ायर रिजल्ट्स को जो है वो अचीव करना है। ठीक है, अब हमारे जी की प्रोफाइल बेटर है। इसी तरीके से हम वी कार्व टूल का भी प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये हमारी जो है वो एक तरीके की प्लेट जो है वो रेडी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।